आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, खैबर मदीना मुनव्वरा से 8 मंजिल की दूरी पर वाक़ है। ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका था और यहाँ उम्दा खजूरें बकसरत पैदा होती थीं। अरब में यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज़ खैबर ही था। यहाँ के यहूदी अरब में सबसे ज़्यादा मालदार और जंगजू थे और इनको अपनी माली और जंगी ताकतों पर बड़ा नाज और घमंड था। ये लोग इस्लाम और बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे और यहाँ यहूदियों ने बहुत से मजबूत किले बना रखे थे, लेकिन दर हकीकत ये 8 किले 8 महलों की मिसल थे और इन्हीं 8 किलों का मजमुआ खैबर कहलाता है। ख़वातीन हज़रात, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि खैबर के यहूदी कबीला गतफान को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं, तो उनके इस हमले को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर लेकर खैबर रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा पर हज़रत सबा बिन अरफता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अफसर मुकर्रर फरमाया और 3 झंडे तैयार करवाए। एक झंडा हज़रत हबाब बिन मंजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दिया और एक झंडे का अलमबरदार हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनाया और ख़ास अलम नबवी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते मुबारक में अनायत फरमाया और अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लिया। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हुदूद खैबर में अपनी फ़ौज के साथ दाखिल हो गए और नमाज फजर के बाद शहर में दाखिल हुए तो यहूदियों ने देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, मुसलमानों का लश्कर आ गया है और मोहम्मद भी साथ हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को एक महफूज किले में पहुंचा दिया और राशन का बड़ा ज़ख़ीरा किला नाम में जमा कर दिया गया और फौजों को नज़ाता और कमूस के किलों में इकट्ठा किया गया। इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत और महफूज किला कमूस था और मरहब यहूदी, जो अरब के पहलवानों में 1000 सवार के बराबर माना जाता था, इसी किले का रईस था। सलाम बिन मशकम यहूदी बीमार होने के बावजूद किला नज़ाता में फौजें लेकर डटा हुआ था। अब यहूदियों के पास तकरीबन 20,000 फौज थी जो मुख्तलिफ किलों की हिफाजत के लिए मोर्चाबंदी किए हुए थे। दोस्तों, सबसे पहले किला नाम पर मार्का आराई और जमकर लड़ाई हुई। हजरत महमूद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी बहादुरी और जान निसारी के साथ जंग की, मगर सख्त गर्मी और लू के थपेड़ों की वजह से इन पर प्यास का गलबा हो गया और वो किला नाम की दीवारों के नीचे सो गए। कनाना बिन अबी अल हकीक यहूदी ने इनको देख लिया और छत से एक बहुत बड़ा पत्थर इनके ऊपर गिरा दिया, जिससे इनका सर कुचल गया और ये शहीद हो गए। इस किला को फतह करने में 50 मुसलमान जख्मी हुए, लेकिन किला फतह हो गया। किला नाम के बाद दूसरे किले भी बआसानी और बहुत जल्द फतह हो गए, लेकिन किला कमूस चूंकि बहुत ही मजबूत और महफूज किला था और यहाँ यहूदियों की फौजें भी बहुत ज्यादा थीं और सबसे बड़ा बहादुर मरहब खुद इस किले की हिफाजत कर रहा था, इसलिए इसको फतह करने में बड़ी दुश्वारी हुई और कई रोज तक कामयाबी ना मिल सकी। पहले रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की कमान में इस्लामी फौजों को चढ़ाई के लिए भेजा गया। दूसरे दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जबरदस्त हमला किया, लेकिन किला फतह न हो सका। फिर ऐलान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ कि कल मैं इस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा और वो अल्लाह और रसूल का मुहिब और महबूब भी है। रावी लिखता है कि लोगों ने रात बड़े तजस्सुस में गुजारी कि देखिए कल किसको झंडा दिया जाता है और बिलाखिर वो झंडा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द कर दिया जाता है। ख़वातीन हज़रात, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अलम नबवी थामा और किला कमूस के पास पहुंचकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस दावत का जवाब ईंट और पत्थर से दिया और किले का रईस मरहब खुद मैदान में उतर आया और बड़े गुरूर के साथ बोला कि खैबर मुझको जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियारों से लैस हूँ, बहादुर हूँ, तजर्बाकार हूँ और मेरे अंदर लड़ाई की आग भड़क रही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देते हुए आगे बढ़े और फरमाया, मैं वो ही हूँ जिसका नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, झाड़ी के शेर की तरह मुहीब और खौफनाक। मैं दुश्मनों को निहायत सरहद से कत्ल कर देता हूँ। ये गुफ्तगू चल रही थी कि पहला वार मरहब ने किया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोक लिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर वार किया और इसके सर पर तलवार मारी। एक ही ज़रब से जंगी टोपी कटी, सर कटा, मगज कटा और तलवार दांतों तक पहुंच गई और मरहब जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। मरहब की लाश को जमीन पर तड़पते देखकर इसकी तमाम फौज अल्लाह के शेर पर टूट पड़ी, लेकिन जुल्फकार हैदरी बिजली की तरह इन पर गिरती रही, जिससे यहूदियों की सफ़े उलट गईं और इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए।
پھر قلعے کا پھاٹک اکھاڑ دیا گیا اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور آج بھی وہاں اس قلعے کے نشان اور کچھ اثرات باقی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں۔ ہم کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔